Now in the second part of the lecture, let me talk about the high frequency response of the FET amplifier. High frequency response of the FET amplifier. ओके, सो हम लोगों ने लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में देख लिया कि ये जो अगर मिड रेंज गेन है तो यहाँ पे हमको 2 क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मिलता है, जिसके कारण ये ग्राफ जो है हमारा कुछ इस तरह से शो कर रहा है। नाउ इसके बाद अगर हम इधर आ जाते हैं, दैट इज द हाई फ्रीक्वेंसी जोन, सो देन ये कर्व एक्चुअली हमको दिखता है ऐसे कुछ है। वाई इज दिस हैपनिंग, या ऐसा क्यों हो रहा है? सो देन इस आउटपुट सर्किट को भी वी नीड टू एनालाइज इन हाई फ्रीक्वेंसी रेंज। मतलब आई नीड टू फाइंड आउट हाउ एग्जैक्टली द FET बिहेव्स, FET एम्पलीफायर बिहेव्स जब हम इसको हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में एक्सपोज करते हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में एक्सपोज करने के लिए से दिस इज माय ओरिजिनल सर्किट, ये हमारा ओरिजिनल FET वाला एम्पलीफायर है, दिस इज माय एम्पलीफायर सर्किट। अब हम जानते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी जब होता है तो इसका वैल्यू जो है, जब वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी इज वेरी वेरी हाई, 1/2 पाई एफ सी, हम जनरल लिए C1 नहीं लिख रहे हैं, एफ इज वेरी वेरी हाई तो XC इज वेरी वेरी स्मॉल, सो आई कैन नेग्लेक्ट इट्स इफेक्ट, तो हम इसका इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, सेकेंडली इसके इफेक्ट को भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। ओके, थर्डली क्या किए, सिंस आई वांट टू फाइंड आउट द AC इक्विवेलेंट सर्किट, तो हम इस सोर्स को ग्राउंडेड कर दिए, सो दिस वन कम्स हियर इन दिस वे, सो इट इज शोन दिस वे। नाउ द पॉइंट हियर इज, ये जब RD इस जगह पे आ गया तो ये दोनों पैरेलल आ गया एक दूसरे के, सो आई हैव रिटन देम एज दिस R स्मॉल d इज इक्वल टू RD पैरेलल RL, and you can see I have taken out these 3 capacitances. These are called Miller capacitances. So these are nothing but, we say these are parasitic capacitors which are already there, and in low frequency इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों कोई इफेक्ट नहीं होता? बिकॉज ये इस तरह से है। ओके, तो लो फ्रीक्वेंसी में इसका वैल्यू इतना ज्यादा है कि द करंट विल नेवर फॉलो दिस पाथ, बट इट विल प्रेफर टू फॉलो दिस पाथ। सिमिलरली ये इधर भी अगर ये है, ऑलरेडी है, इट इज देयर, हम इसको बाहर से नहीं लगाते, इट इज ऑलरेडी देयर। यहां भी अगर है तो इसका लो फ्रीक्वेंसी में इसका वैल्यू इतना ज्यादा होगा कि करंट इधर से नहीं जाएगा, इट विल फॉलो दिस पाथ। तो यानी इसका कोई इफेक्ट नहीं है और इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है एट लो फ्रीक्वेंसी। दैट इज व्हाई वी डोंट कंसिडर देम अंडर लो फ्रीक्वेंसी। सेम तो CGD, गेट और ड्रेन के बीच में जो है इसको CGD बोले, गेट और सोर्स के बीच में जो है उसको CGS बोले, ड्रेन और सोर्स के बीच में जो है उसको CDS बोले। सो दीज आर द 3 मिलर कैपेसिटर्स which are present in the circuit when we want to find out the frequency response of the FET amplifier in the high frequency range. जब ये इस तरह का कैपेसिटर हो गया, अब हमको देखना पड़ेगा कि इसमें से ये कैपेसिटर, यू कैन सी दिस CGD, it is connected between the input and output. So if it is connected between the input and output, then we know using Miller's theorem I can replace this with one capacitor across the input and one capacitor across the output. That is what Miller's theorem says. If there is an impedance present between the input and output of a network, then that can be replaced by one impedance across the input and another impedance across the output for the same current and voltage to flow. So that is what is your Miller's theorem. So using Miller's theorem, when I break this circuit, let us see how it looks. ये ऐसा दिखेगा, because you see CGS तो है ही इनपुट में, ग्राउंड में, तो CGS जो है इसको हम ग्राउंडेड कर दी। RG जो था that is already there, grounded, तो RG भी हमको यहाँ पे मिल गया, this RG is also there। और यहाँ पे एक इनपुट में एक Cin मिलर आ गया, किसके कारण? ये वाले को हम रिप्लेस किए, इसको हटा दिए, उसके जगह पे एक Cin मिलर आया। सिमिलरली एक Cout मिलर भी लगेगा, और CDS जो आउटपुट वाला था ड्रेन एंड सोर्स के बीच में, दैट इज देयर, RD इज देयर विच इज नथिंग बट R कैपिटल D पैरेलल टू RL। ये हो गया। सो नाउ आई हैव गॉट 2 पार्ट्स ऑफ द सर्किट इन हाई फ्रीक्वेंसी। One is called the input RC circuit
and the other one will be called the output RC circuit. तो अगर लो फ्रीक्वेंसी में दो पार्ट हम किए थे सर्किट का, इनपुट RC एंड आउटपुट RC, सिमिलरली हाई फ्रीक्वेंसी में भी दो पार्ट हमारा हो गया, यानी वी विल बी ऑब्टेनिंग टू क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज FC1 एंड FC2, ठीक है, विच मे बी इक्वल, विच कैन बी इक्वल, may not be equal, whatever. FC1 may be greater than FC2 or FC2 may be greater than FC1, whatever be the values depending on the values of R and C. So high frequency response का ये दो पार्ट हमारे पास मिल गया जब हम इसको मिलर इक्विवेलेंट सर्किट से मिलर कैपेसिटर लगा के, मिलर थ्योरम लगा के इसको जब हम ब्रेक किए, रीड्रॉ किए इस सर्किट को, then I can see I have got two parts. One is the input RC circuit, another one is the output RC circuit for this high frequency response of the FET amplifier. So you see the input RC circuit में अब हम आते हैं. Input RC circuit में अगर हम आते हैं, you can see here this one and this one. So that means these two are in series, parallel है capacitances. That means they will work, behave as if they are in series. RG is there, so we can draw this circuit as you can see. This R in अब हो गया RG, R in gate. R in gate कहाँ से आया? यहाँ ये वाला जो रेजिस्टेंस है, that is nothing but R in gate. पिछला बार भी हम लिए थे लो फ्रिक्वेंसी के केस में भी. तो दिस RG becomes parallel to this R in gate. ये दोनों को मिला के I am writing them as R in. So forget this double I. I have written R in. So it is nothing but RG parallel to R in gate, और ये हो गया CGS plus C in Miller. So this is a circuit. थेवेनाइज कर देंगे सीधा इसको, तो थेवेनाइज करेंगे तो दिस पार्ट ये कहाँ चला जाएगा? सीरीज में. तो दिस आर इन दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आर इन, सेम चीज है, इट्स सेम. ये यहाँ चला गया एंड पूरा चीज इज VTH एंड दिस लोड रिमेन्स एज इट इज, जिसको अभी हम बोल रहे हैं C टोटल. दिस इज इक्वल टू C टोटल. तो अगेन वी नो कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कब होगा? Critical frequency will only occur when this Rin is equal to what? XC total. So when that becomes equal to XC total, so in that case what we get is, we get that critical frequency where the output will decrease by 70.7%. The output will decrease by 70.7%. तो ये अगर हम बना लिए, so what will be the critical frequency? Critical frequency 1 से आउटपुट के लिए, all right? No. आई एम सॉरी, इसको आउटपुट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये आउटपुट लिखना ठीक नहीं होगा यहाँ. ये दिस इज इनपुट FC1 हम इनपुट के लिए निकाल रहे हैं. सो देन वी कैन कॉल दिस इज इक्वल टू 1/2 pi R in what? C total. What is R in? RG parallel to R in gate. What is C total? CGS plus C in Miller. So this is one critical frequency. किसके लिए? That is the input RC circuit of the FET amplifier in high frequency. दूसरा क्या बचता है? Output RC circuit for FET amplifier in high frequency. Here. So now output RC circuit, इधर वाला हटा दिए, हमारा मिलर टिलर सब हटा दिया, उसको we have already considered. तो we are left with this one. And what we have is, we have this RD. We can go back to this figure. यहाँ this RD is there. CDS and C out मिलर है, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा. So we write like this. We write simply RD is there. RL is there, here one RL is missing. Oh sorry, it's already taken care of. R small d is equal to RD parallel to RL. That's okay, that's perfectly alright.
So here now this RD is there and this one is there. So what we can do is इसमें एक part अगर हम दोबारा फिर से अगर हम बना लें, so then I could have drawn it this way. एक सर्किट यहाँ पे छूटा हुआ है. I could have drawn it this way. This is RD and this one is C out. That is nothing but equal to C out Miller plus C ds. ओके तो ये सी आउट मिलर जो है यहाँ पे इस पर्टिकुलर सर्किट में यहाँ पे वो सी डी एस वाला छूटा हुआ है. दैट दिस वन व्हेन यू ड्रॉ, प्लीज ड्रॉ दिस सी डी एस. यू कैन सी हियर दिस सी डी एस इज देयर एंड सी आउट मिलर इज देयर. ओके तो ये दोनों वहाँ पे होना चाहिए. सो सी डी एस एंड सी आउट मिलर इज देयर. ये दोनों मिलके दैट विल गिव मी सी आउट which is nothing but equal to C out Miller plus C D S. and this RD और RL को तो हम R small d ले लिए. तो थेवेनाइजिंग दिस सर्किट अगर हम करते हैं so VTH will be equal to this value. तो VTH हमारे पास ये वैल्यू मिल गया. VTH अगर मिल गया तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कब होगा, व्हेन दिस RD इज इक्वल टू C out. RD विल बी इक्वल टू C out. तो RD अगर C out के बराबर अगर हम लेना चाहते हैं, सो देन व्हाट आई कैन डू इज वी विल राइट देन FC. Previous one I wrote this as FC1, we write this FC2 out. This is equal to 1 by 2 pi RD C out. Okay. Now you can see one thing, in certain books they leave out this CDS. इसलिए because this is a normal bar of n type. अगर हम FET ले रहे हैं, this is a normal n type bar. तो यहाँ पे कोई जंक्शन नहीं है, तो there is no junction capacitance. उसको सोचते हुए they neglect this CDS. तो नहीं तब क्या होगा, they will write, you can see, they will write one thing, FC2 out is equal to 1 by 2 pi RD C out Miller. You understand the reason why this was not drawn earlier. ये वाला जो पोर्शन है ये पहले इसलिए नहीं ड्रॉ किया गया था, बिकॉज वो CDS जो है it carries no value, very small simple value, because there is no junction, there is no junction capacitance as such. इसीलिए सीधा अगर इस पार्ट को लेते हैं तो वी आर लेफ्ट विथ, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, we can leave this up out and we are only left with C out Miller, यही बचा हुआ रहेगा. सो तब वहाँ से अगर हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सो दैट विल बी दिस. तो अगर उसका इफेक्ट हम कंसिडर करते हैं, सो दैट इज दिस. बोथ आर बेसिकली द सेम, बिकॉज दिस C out में अगर इसका कंट्रीब्यूशन है ही नहीं, तो इफ दैट बिकम्स 0, तो दिस C out इज नथिंग बट इक्वल टू C out Miller. सो बोथ दे आर द सेम. So now, so we have got two critical frequencies, two corner frequencies, two rather corner frequencies I must say, in case of the output characteristics also. तो यहाँ पे भी एक मिला, ये मिला, तो this can be F1, this can be F2, or this can be F2, this can be F1, लेकिन जो पहले आएगा that will be called the critical frequency, so that ये -3 dB का loss वहाँ पे होगा. And then the next one, अगर ये -3 है और ये भी -3 दे रहा है, तो -3 दिस इज अगेन -6 dB. और ये अगर 10 के गैप में हो रहा है तो 6 dB पर डिकेड. 8 के गैप में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग बाय मार्जिन ऑफ 8, सो बाय ऑक्टेव, दैट इज हाउ वी गिव देम नेम्स. सो ओवरऑल Bode plot looks like this, and what we have done is we have kind of established कि why the shape of the frequency response curve of the FET amplifier
is like this, that in low frequency range it goes on decreasing as we make the frequency lower from the mid range frequency. When we make the frequency higher from the mid range frequencies, then also the graph takes a dip. So, what are the causes and what are those critical frequencies we have seen in those lectures. Thank you very much.